वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग डे सेकंड को कवर करेंगे एडीएम के पोर्शन में और उम्मीद करते हैं जो आपको एडीएम समझाया जा रहा है वो आपने अच्छे से लर्न किया होगा। इस बात को ज़रूर याद रखिए कि डेली टू डेली जो भी वर्क आपको मिले उसे आप कंप्लीट करते रहिए और अच्छे से एक दो बार पढ़ लिया कीजिए, जिससे ये होगा कि आपके माइंड में प्रेशर नहीं पड़ेगा कि भाई इतना सारा एडीएम हो गया, इतने सारे मीनिंग हो गए, कैसे तैयार होगा। ठीक है, तो वो एक आसान तरीका रहेगा अगर आप डेली टू डेली पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर डेली टू डेली कवर हो रहा है तो इसी की सीरीज़ में हम लोग आज इडियम के दूसरे पोर्शन को कवर करेंगे। आज डे 2 है। ठीक है, दूसरे दिन पे आज कवर करेंगे और चलिए देखते हैं आज कौन कौन सा इडियम हमारे लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इडियम को। ठीक है, इडियम का सीक्वेंस देखिएगा। आज दूसरे दिन पे मतलब 11वें नंबर की इडियम से हम तैयार करेंगे। देखिए, पहला इडियम आज का 11वें नंबर पे आपका है एडम्स एल। ठीक है, अच्छा, एल का मतलब क्या होता है? एडम का मतलब तो आपको पता होगा, आदिम पुरुष बोला जाता है, आदम बोला जाता है, तो उसी से बना एडम्स। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है? शराब होता है या फिर जल होता है। वैसे आप एल का मतलब जैसे एल्कोहल बनता है ना, उसी से एल बना हुआ। ठीक है, या कह सकते हैं एल से अल्कोहल की स्पेलिंग पूरी कवर हुई है। ठीक है, तो ये जो एल का मतलब होता है, ठीक है, ALE जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है शराब। ठीक है, आइए इसके इडियम को देखते हैं। कह रहा है एडम्स एल। ठीक है, एडम्स एल का हिंदी क्या दे रहा है इडियम में? शुद्ध जल। ठीक है, उसकी इंग्लिश क्या दे रहा है? फ्रेश वाटर। आप जब कुरान वगैरह को जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ, आप लोग तो नहीं पढ़ते होंगे फिलहाल, जिनसे भी आप सुनेंगे उसमें आदम का बहुत बार जिक्र हुआ है। ठीक है, तो वो आदम व्यक्ति को मतलब एक अच्छे तरीके से दिखाया भी गया है, इसीलिए जब एडम्स एल पूरी मीनिंग दी जा रही है तो वो रिलेट कर रहा है एक शुद्ध जल से। ठीक है, फ्रेश वाटर। नेक्स्ट इडियम आपके पास है 12 नंबर में, देखिएगा, एट अ स्नेल स्पेस। देखिए स्नेल जो लिखा है, ठीक है, स्नेल्स का स्नेल जो लिखा है, इस स्नेल का मतलब होता है घोंघा। आपने देखा होगा घोंघे को। ठीक है, वो क्या करता है? घोंघे की चाल, पेस मतलब क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, गति होती है। अब घोंघे को आपने देखा होगा कितना धीरे धीरे मतलब सिकुड़ के चलता है, फिर पीछे होता है, फिर चलता है, मतलब एक धीमी गति रहती है ना उसकी। तो उसी से ये इडियम बना हुआ है, एट ए स्नेल्स पेस। ठीक है, धीमी गति से, वेरी स्लोली। क्लियर हो गया होगा आपको? वेरी नाइस। चलिए फिर देखते हैं 13 नंबर में आपके पास एक इडियम है। 13 नंबर के इडियम में देखिए लिखा ऑल एंड सन ड्राई। ठीक है, ऑल एंड सन ड्राई। ऑल का मतलब तो पहले ही हो गया सब कुछ, और सन ड्राई का मतलब क्या होता है? विभिन्न होता है। विभिन्न बोलिए या फिर बोल लीजिए कि फुटकर बोलिए, मतलब सब कुछ मिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या रिलेट हो रहा है कि सब कुछ की बात कर रहा है, मतलब सभी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑल एंड सन ड्राई का मतलब क्या होगा? सब कुछ। ठीक है, आइए इसके जो मीनिंग है उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है एवरीथिंग दिया, ऑल द पीपल, सबकी बात हो रही है। ठीक है, 14 नंबर पे आपके पास इडियम है अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो पहले अल्फ़ा की मीनिंग को क्लियर करते हैं, फिर ओमेगा को, और फिर इसके इडियम को समझते हैं। ठीक है, अल्फ़ा का मतलब जब आप कवर करेंगे तो अल्फ़ा का मतलब होता है एक जो अल्फ़ाबेट बनता ना, अल्फ़ाबेट, वो उसी ग्रीक वर्ड माला का पहला अक्षर रहता है, उसी को अल्फ़ा बोला जाता है। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट सुनाओ तो बोले ABCD बोलते रहते ना, वही अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया? ग्रीक वर्ड माला का पहला अक्षर। और ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा का मतलब होता है अंत। ठीक है, अल्फ़ा का मतलब हो गया शुरुआती वर्णमाला का पहला अक्षर, ठीक है, ग्रीक का, और ओमेगा का मतलब हो गया अंत। तो ऐसे कंडीशन में इसका हमें पूरे इडियम का मतलब समझ में आ गया, शुरुआत से अंत तक। क्लियर हो पा रहा है? अल्फ़ा एंड ओमेगा क्या पूरा रिलेट करेगा? शुरुआत से अंत तक। अब इसका ऑप्शन जो लिखा है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। क्लियर है? आइए देखिए, ऐसे आप इडियम को लर्न करिए तो एक बेस्ट प्रोसेस रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छा वो इडियम बना है तो क्यों बना है। ठीक है, आइए देखते हैं 15 नंबर के इडियम पे। 15 नंबर इडियम में देखिए लिखा है एट अ पिंच। यहाँ जो पिंच का मतलब है, पिंच का मतलब आपने देखा होगा बहुत बार कई लोग बोलते रहते हैं, जैसे लड़कियाँ क्लासेस में या जब छोटे छोटे रहते हैं तो सारे लोग जब कुछ नया करके आते हैं, जैसे कुछ नया पहन लिया, ठीक है, ऐसे रिंग वगैरह कुछ भी पहना हुआ है, तो तुरंत क्या करते हैं? नो पिंच। तो जब नो पिंच का एक जो बोलते हैं उस वक्त का जब एक चिकोटी काटने का प्रोसेस रहता है तो उसमें क्या होता है? परेशानी होती है, वही पिंच वाला शब्द है। ठीक है, तो एट अ पिंच का मतलब क्या होता है? समस्या में होना, इन अ ट्रैबल, समस्या में होना। ठीक है, 16 नंबर इडियम देखिए 16 नंबर में लिखा एप्पल पाई ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आपको पता है क्रम में। ठीक है, एप्पल का मतलब सेब है,
पाई का देखिए इसमें इडियम में, पाई की मीनिंग आप अगर याद करिएगा कि कचौड़ी या फिर खिचड़ी ऐसे बोला जाता है, ठीक है। पाई का मतलब क्या होता है, कचौड़ी या फिर खिचड़ी। अच्छा, इस पूरे इडियम का जो है ऑर्डर शब्द का यूज हुआ है एप्पल का। एक तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि एप्पल को एक क्रम में रखना है, ठीक है, ऑर्डर में रखना है, व्यवस्थित रखना है। आइए देखिए वही रिलेट भी कर रहा है इसकी मीनिंग, सही ढंग में रखा जाना, साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। देखिए द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी केयरफुल एंड नीटली अरेंज्ड, ठीक है, नीटली अरेंज, साफ सुथरे तरीके से व्यवस्थित हो, ठीक है। 17 नंबर इडियम आप देखिएगा, 17 नंबर इडियम पे आपके पास है। इस इडियम को देखिए एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। आर्म्स का मतलब आपको पता है भुजाएं होती है, लेंथ की मतलब होती है लंबाई, ठीक है। तो एक दूरी बनाए रखना है, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ का एक मतलब क्या हो जाएगा, एक दूरी बनाए रखना है, एक हाथ की भुजाओं से दूरी रखे, या फिर मतलब कहते हैं ना कि 1 फीट की दूरी से, तो कुछ ऐसा ही बन रहा है एट आर्म्स लेंथ, मतलब कि आर्म भुजाओं की दूरी थोड़ी रखनी है। तो इस हिंदी को देखिएगा, इसका मतलब क्या रहा है, दूरी बनाए रखना। ऑप्शन आपके पास है अवॉइड इंटीमेसी आर क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है, किसी के करीब आने से दूर रहना, ठीक है। आइए फिर देखते हैं अब 18 नंबर इडियम का। देखिए 18 नंबर इडियम आपके पास है एट अ लॉस। एट अ लॉस, लॉस का मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना, ठीक है। तो इसकी देखिए इडियम का मतलब है घबराहट के कारण अनिश्चय की स्थिति, ठीक है, घबराहट के कारण अनिश्चय की स्थिति। यहाँ देखिए लिखा ऑप्शन टू बी अनेबल टू डिसाइड, ठीक है, असमर्थ हो जाना कुछ किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। 19 नंबर इडियम देखिए लिखा एट लॉगर्स हेड्स, ठीक है, एट लॉगर्स हेड्स। इस लॉगर्स हेड्स का मतलब देखिएगा, लॉगर हेड्स का मतलब होता है अनबन होना, ठीक है, किसी से शत्रुता होना या अनबन होना, इस लॉगर हेड्स का मतलब ही होता है। तो पूरी लाइन ही क्या लिखी, एट लॉगर हेड्स, तो क्या हो जाएगा, शत्रुता की स्थिति, ठीक है। जैसा आपके पास मीनिंग लिखा सेम उसकी हिंदी भी लिखी है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब भी होता है विवाद, ठीक है। आइए फिर देखिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, लास्ट इडियम, नेक्स्ट इडियम देखिए 20 नंबर पे इडियम, आज के दूसरे दिन का लास्ट इडियम, टू ऐड फ्यूल एंड फायर, ठीक है। ऐड फ्यूल, फ्यूल का मतलब आपको पता होता है ईंधन होता है, फायर मतलब क्या होता है, फ्यूल का ऐसे है कि फ्यूल का तेल हो गया, फायर का मतलब आग। तो क्या कर रहा है कि तेल और आग को ऐड करने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब तेल मान लिया पेट्रोल की ही बात कर रहा है वो, ठीक है, पेट्रोल पे और आग लगाए मतलब आग का एक प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा और भी मतलब वैसे ही स्थिति थोड़ी ख़राब चल रही थी, आपने उसमें ऐसा ना, यहाँ पे देखिए हिंदी बड़ी अच्छी सी है, किसी स्थिति को और भी बद से बदतर बनाना, मतलब कि आग में एकदम घी डालने का काम जो बोला जाता है, सेम इस इडियम का मतलब है, ठीक है, किसी स्थिति को और भी बदतर बना देना। देखिए लिखा है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इडियम को कवर करेंगे, ठीक है, जिससे आपका इडियम तैयार होता रहे। याद रखिए डेली टू डेली आपको कवर करना है और डेली टू डेली याद करना है। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं उसके पूरी मीनिंग को बता के समझा के आपके लिए आसान कर दूं, ठीक है। चलिए।